पूरी दुनिया में लॉकडाउन ने निज़ाम ज़िंदगी पर ज़बरदस्त असर डाला है। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान तालीम और मईशत को पहुंचा है। मईशत को सुधारने के लिए क्या क्या लाएअमल तैयार किया जा सकता है, इस पर हमारे लिए कुछ कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन तालीम से नुकसान का मतलब है आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल तारीक होना। ये ख़तरा उनकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। बच्चों का एक एक लम्हा और एक एक साल बहुत कीमती है, जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। जाहिर सी बात है कि जब स्कूल, कोचिंग, इंस्टीट्यूट बंद होंगे तो सिर्फ बच्चे ही मुतासिर नहीं होंगे, बल्कि टीचर भी मुतासिर होंगे। तो कोरोना की वजह से क्या क्या मुतासिर हुआ, सुनिए हमारे टीचरों से। आज से कोचिंग नहीं चल रहा है, जिस वजह से ज़्यादातर जो प्राइवेट स्कूल्स के टीचर हैं उनको सैलरी वगैरह और जितने भी तरह की परेशानियां हो रही है उसमें सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल कम हो गया है। कोचिंग टीचर्स का एक मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है और वो जो है बिल्कुल ज़ीरो है, जिस वजह से ज़्यादातर जो टीचर्स हैं जो प्राइवेट स्कूल्स के हैं उनको बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है कि कितनी परेशानियां हैं। बच्चे वगैरह की तालीम पर इसका क्या असर पड़ रहा है लॉकडाउन? बच्चों की तालीम का असर सबसे ज़्यादा जो पड़ रहा है वो इस एरिया में पड़ रहा है, वो फसली एरिया में ख़ासकर, क्योंकि यहाँ पर बच्चों में यूट्यूब से एजुकेशन पाने का एक चलन नहीं रहा है और यहाँ पर बच्चों को इतना ज़्यादा यूट्यूब का जो होता है एक रिचार्ज कराने का जो होता है वो भी उन लोगों के पास सिस्टम में इतना सोर्स नहीं है, जिस वजह से यहाँ पर यूट्यूब के ज़रिए पढ़ाई करना बहुत मुश्किल काम है। और 10 क्लास के बच्चों के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। 10 क्लास के बच्चों को एग्ज़ाम देना है, सिलेबस उनका रिड्यूस हो गया है, लेकिन उनको जो एक्चुअल में जो स्टडी होती है वो क्लासरूम स्टडी होती है और स्कूल बंद हो जाने की वजह से सबसे ज़्यादा जो सफ़र कर रहे हैं वो 10 क्लास के बच्चे कर रहे हैं। और जूनियर्स बच्चे जो होते हैं, जूनियर में सबसे ज़्यादा उनको प्रॉब्लम ये हो रही है कि उनकी हैंड राइटिंग ख़राब हो रही है, क्योंकि हैंड राइटिंग का एक सिलसिला था वो बंद हो गया है, लिखना उनको आ नहीं रहा है। दूसरी चीज़ है टेबल उनका ख़राब हो गया, टेबल वगैरह भूल गए हैं और बहुत सी बेसिक चीज़ें भूल गए हैं, जैसे ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, ये सब में भी उनको असर पड़ रहा है। तो अभी कोचिंग बंद है तो अभी तो बच्चे बिल्कुल यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, उनको पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उनको लॉस हो रहा है। और साथ में टीचर्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी है टीचर्स के लिए। बच्चों का तो हमारा तो गुजर बसर ही समझिए कि उसी पर था, वो अब तो चलता ही नहीं है। बच्चे को पढ़ाना बंद है तो बच्चे आते ही नहीं हैं। अब सरकार का जो आदेश है उसी का पालन हो रहा है। अब जब बच्चे आएंगे, सरकार आदेश देंगे खोलने का, तभी ना। अभी मुश्किल ये है कि खुद अपने बाल बच्चों को हम खिला पिला नहीं सक रहे हैं। दुकानदार वगैरह से कर्ज पर सामान उधार लाते हैं, खिलाते हैं। अब दुकानदार भी है कर्ज देने में थोड़ा सा दिक्कतें कर रहा है कि भाई अब इतना पैसा पहले जमा कीजिए, तो बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार से गुजारिश करेंगे कि हम लोगों का कोई व्यवस्था हो, ठीक है, और अगर कोई व्यवस्था सरकार कर दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। हम अपना प्राइवेट इंस्टीट्यूट चलाते हैं और जब से ये कोरोना काल आया है तब से हमारा इंस्टीट्यूट सब बंद है। हमारे यहाँ जो भी असातिज़ा या टीचर पढ़ाते थे वो भी छुट्टिए पर हैं। हम लोग का दैनिक स्थिति इतना ख़राब है कि मैं अपना पूरा नहीं कर सकता तो उनका क्या पूरा करूँगा। इसलिए सरकार से अपील है कि हम लोग पर भी निगाह करम करें और हम लोग के लिए भी कुछ सोचें।